हेलो नमस्कार मित्रों। मैं डी के सर आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं DLED चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों इससे पहले मैं विज्ञान और हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न की वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्रीय प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन प्रोफेसर SK दुबे का है। यहाँ ये याद रखना कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास में मील का पत्थर बताया है तो SK दुबे ने बताया है, क्योंकि इसी की तरह एक कथन और होता है दोस्तों, उसे हम अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। अगला कथन किसका है पूछा है, तो कथन है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो दोस्तों ये कथन प्रोफेसर टेलर महोदय का है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का दायित्व किसका होता है? तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का दायित्व प्रधानाध्यापक का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है। दोस्तों वहाँ राष्ट्र की बात हो रही थी, यहाँ शिक्षा सुधार की बात हो रही है, तो ये कथन E.W. फ्रैंकलिन का है। किसका है दोस्तों? E.W. फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया नियोजन करना ये भी है, व्यवस्था करना भी है, प्रशासन भी है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। तो विद्यालय प्रबंधन की विशेषता क्या क्या होती है? व्यवहारिकता बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर विद्यालय में हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो विद्यालय प्रबंधन होगा ही नहीं। लचीलापन भी होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो ये सभी विशेषताएं विद्यालय प्रबंधन की होती हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक कला है, व्यवसाय है, नियंत्रण है या सभी? तो प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना या उपयुक्त सभी? तो प्रबंधन की ये सभी क्रियाएं हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों विद्यालय भवन निर्माण में किसका ध्यान रखा जाता है? छात्रों की संख्या का, कि कितने छात्र बैठेंगे, और आर्थिक संसाधन कि इतना विद्यालय बनाने में, इतना भवन का निर्माण करने में कितना पैसा खर्च होगा, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है 11 नंबर, छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन रायबर्न महोदय का है। अगला प्रश्न है, खेल की आवश्यकता होती है। तो खेल की आवश्यकता किसके लिए होती है? मानसिक विकास के लिए भी खेल की आवश्यकता होती है, शारीरिक विकास के लिए भी खेल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आ और ब दोनों, मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। तो विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? कहाँ पर की जाती है? पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में या छात्रावास में? तो पत्र पत्रिकाएं हम कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? पुस्तकालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुस्तकालय। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कौन सी होती है दोस्तों? तो जो पुस्तकालय होता है वो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है। अगला प्रश्न है, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। वो कहते हैं कि अब विद्यालय को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन भगवत गीता की जगह फुटबॉल के मैदान मतलब खेल के माध्यम से शिक्षा देना है। तो इसके समर्थक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होने चाहिए।
यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन रायबर्न महोदय का है। अगला प्रश्न है, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक या सभी? तो दोस्तों कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए ऋणात्मक होनी चाहिए। किस आकार का भवन नहीं होता है? तो विद्यालय में किस आकार का भवन नहीं होता है? तो हम सब देखते हैं ज़्यादातर एल आकार के भवन तो बनते ही हैं, लेकिन कभी भी आपने डी आकार का भवन नहीं देखा होगा, क्योंकि डी आकार में ये जो वक्र रेखा आती है तो इस तरह से कोई भवन नहीं बनेगा। आई आकार का भवन भी बनता है इस तरह से अगर ये बन जाएगा, ए आकार का भी बन जाएगा, इधर से इस तरह से बना लेंगे, इधर से फिर इस तरह से बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे दोस्तों। किसी आकार का भवन नहीं होता है, जैसे ए आकार का भवन होता है, आई आकार का भी होता है, ई आकार का भी होता है, लेकिन कभी भी डी आकार का भवन इस तरह से भवन नहीं बना सकते। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, डी आकार का भवन नहीं होता है। मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। मानवीय संसाधनों का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? उत्तम शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। और सरल शिक्षा कुछ नहीं होता है, हमें उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। सरल शिक्षा पा करके क्या करेंगे जब वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए मानवीय संसाधनों की आवश्यकता क्या होती है? उत्तम शिक्षा पाने के लिए। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है। ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है। समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जॉन यू माइकेलिस का है। जॉन यू माइकेलिस का है। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, जो ये कहती है कि किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना। अगला प्रश्न है, कल के विश्व को कौन चलाता है? तो दोस्तों अगर कल के विश्व की बात बताएं तो कल के विश्व को शिक्षक चलाता है, लेकिन कल का विश्व या भविष्य कौन है? तब विद्यार्थी इसका आंसर हो जाता है। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन भी रायबर्न महोदय का है, WM रायबर्न। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। तो दोस्तों मानवीय संसाधन के अंग शिक्षक भी होता है, छात्र भी होता है और समुदाय भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? कथन है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तो दोस्तों ये कथन मिस्टर OP शर्मा का है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? तो जो प्रधानाध्यापक होता है वो एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, समाज सुधारक होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए। तो ये सभी गुण प्रधानाध्यापक में होने चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षक के विषय में किसने कहा कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। तो दोस्तों वित्तीय प्रबंधन के साधन क्या क्या हो सकते हैं? विद्यालय अनुदान, विद्यालय के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो, TLM ग्रांट और समुदाय से प्राप्त धन, ये सभी वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। विद्यालय अनुदान प्राप्त किससे होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? तो दोस्तों जो पुस्तकालय होता है उसे विद्यालय का हृदय कहा जाता है।
पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न 32, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर रंगनाथन का है। किसका है? डॉक्टर रंगनाथन का कथन है। वो कहते हैं कि जिन स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर जसवंत सिंह का है। अगला प्रश्न देखते हैं, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। जो समय तालिका होती है वो शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, ऐसा कहने वाले हैं आरसी फॉस। कौन कहते हैं? आरसी फॉस ये कहते हैं कि जो समय तालिका है वो शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कक्षीय प्रवृत्तियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ या ये सभी। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं उनको ये सभी कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, शिक्षा प्रशासन उचित विद्यालयों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्रदान करने की योग्यता प्रदान करता है। उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो दोस्तों ये कथन ग्राहम बेलफोर का है। किसका है दोस्तों? ग्राहम बेलफोर का है ये कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? तो दोस्तों बीसीयर्स ने कुल 5 आवश्यक तत्व बताए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? निर्णयवादी सिद्धांत किसका है? तो ये ग्रीथिप्स का है। किसका दोस्तों? ग्रीथिप्स का। अगला प्रश्न 39 नंबर, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जेबी सीयर्स का है। किसका है? जेबी सीयर्स का। अगला प्रश्न 40 नंबर, तो 40 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज 40 प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसके अगले पार्ट में और प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।